हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ब्रेकर शाहिद में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल डैशबोर्ड कैसे बनाएं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं और साथ ही बताने वाला हूं कि डैशबोर्ड बनाने के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेल डैशबोर्ड होता क्या है। सिंपल शब्दों में ये आपको डेटा एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरा एक एग्जांपल एचआर डैशबोर्ड है जिसमें हमने लिया है कि कितने एम्प्लॉयज़ यहाँ काम कर रहे हैं और इसी को हम लोग आज सीखेंगे। और कितने डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ है, मेल्स कितने, फीमेल्स कितने। जैसे कि आप देख सकते हो, इस एग्जांपल में हमने एचआर डैशबोर्ड बनाया है। ठीक है, तो ये जो डेटा आ रहा है ये पाइवट चार्ट के द्वारा आ रहा है, ये भी पाइवट चार्ट के द्वारा आ रहा है। ये हमारा स्लाइसर है जिससे हम फिल्टर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो कंडीशन हम दिए हुए रहते हैं। और ये भी पाइवट टेबल है, ये भी पाइवट टेबल है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि पाइवट टेबल लेंगे। इसको हम इस डेटा को, जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये डेटा जो हमारा है, इसी डेटा से हम जो क्रिएट करेंगे अपना वो डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये डेटा के अंदर क्या है, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, हायर डेट, मतलब एम्प्लॉय का टोटल डिटेल्स है, एज कैटेगरी है, लेंथ ऑफ सर्विस है, लोकेशन, डिपार्टमेंट, जॉब ग्रेड। तो चलिए इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए। तो आप देख सकते हैं टेबल ऑप्शन में जाके आप देख सकते हैं समराइज विथ पाइवट टेबल, आप इसको भी ले सकते हो या डायरेक्ट इंसर्ट से जाके आप पाइवट टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। समराइज विथ पाइवट टेबल हमने सेलेक्ट किया तो हमारा यहाँ पे एग्जिस्टिंग न्यू, तो हम न्यू लेंगे। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले एज निकालना है, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, उसके बाद एज कैटेगरी। अब इसको हम क्या करेंगे, एज कैटेगरी में हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय को काउंट चाहिए, हमको नंबर चाहिए। तो हम इसको क्लिक करेंगे, व्यू वैल्यू फील्ड्स में काउंट। ठीक है, तब हमें पता चल गया कि जनरेशन ए एक्स वाई में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ठीक है, इस ग्रैंड टोटल को हम डिलीट कर देंगे, रिमूव ग्रैंड टोटल। ठीक है, और साथ ही साथ हम इसमें चैट भी ले लेंगे। तो हमको चैट लेना है, कौन सा चैट लेना है में हम सेलेक्ट कर लिया जाए चैट, मोर ऑप्शंस। यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वाला लेंगे। ठीक है, ओके। तो इसको काउंट, ये जो बटन है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। कहाँ से डिलीट करेंगे, हाइड कर देंगे, सॉरी, हाइड ऑल द बटन्स, टोटल इसको भी डिलीट कर देंगे और इसको रीनेम कर देंगे। ठीक है, डबल क्लिक, एम्प्लॉय एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चलिए ये हमारा एम्प्लॉय एज हो गया, EMP एज। ठीक है, अब हमको निकालना है लेंथ ऑफ सर्विस का। तो चलिए फिर से हम लोग चलते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल में, हमारा सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल ए। आप टेबल से भी जा सकते हो या आप यहाँ से इंसर्ट करके यहाँ से भी आप जा सकते हो। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे पाइवट चार्ट टेबल। ठीक है, न्यू शीट हमने ले लिया है, इसको हम डिलीट कर देते, चार्ट टाइमिंग के लिए हम खुद से अपने लेंगे। तो अब चलिए इसको में जो जो डेटा चाहिए उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले तो LOS, ये हमारा रो होगा, LOS और एम्प्लॉय आईडी जिसको हम लोग काउंट करेंगे। क्लिक करेंगे यहाँ पे, सिंगल क्लिक में वैल्यू फील्ड में जाएंगे और यहाँ पे काउंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमें काउंट मिल जाए कि कितने एक्सपीरियंस में कितने हमको एम्प्लॉयज़ हैं जो जिनका। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो ड्यूरेशन 10 to 3, 4 to 8, 9 to 15 कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चैट को फिर ले लेते हैं हम लोग। तो चलिए अब सेलेक्ट कर लेते हैं चार्ट बार में, चार्ट में हम लोग चलते हैं और चार्ट में हम यहाँ ले लेंगे एक दूसरा बार, इसको डिफ़ॉल्ट वाले को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो जो हमने लिया है आपको दिखाया है कि इससे मैच करें। यही डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं। ये डिलीट और रीनेम कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसका रीनेम कर दिया एम्प्लॉय लेंथ ऑफ सर्विस। तो चलिए अब हम इसका रीनेम कर देते हैं शीट का। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग डैशबोर्ड बनाने। तो डैशबोर्ड हम फिर से क्रिएट कर लेते हैं,
डैशबोर्ड 1 करके नाम। तो हमने डैशबोर्ड शीट बना लिया है और अब चलते हैं हम लोग डेटा पे। ठीक है, तो चलिए अब डेटा को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पे चलेंगे, पाइवोट। ठीक है, पाइवोट टेबल एंड चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जिस्टिंग है, तो हम डैशबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। तब चलिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं इसको, डैशबोर्ड को। शीट का नाम होगा और सीट में हम अपना दे दें कहाँ पे हमको इसको पाइवोट टेबल को यूज़ करना है, किस प्लेस पे। तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, ओके। ठीक है, इसको अभी डिलीट कर देते हैं, ये नहीं चाहिए। चलिए, तो हमको क्या क्या इसमें से डेटा फील्ड चाहिए, तो उसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी हमको चाहिए एक, और दूसरा हमें क्या चाहिए, एज चाहिए, एज। तीसरा हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय लेंथ ऑफ सर्विस हमको चाहिए। ठीक है, तब चलिए इसको सही फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कॉलम से वैल्यू को, इसको हम रो में लेके आते हैं। अब हमें थोड़ा फर्दर इसमें कस्टमाइज करना पड़ता है। जैसे अब हमको सम ऑफ द एम्प्लॉय क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ से जा सकते हो आप, वैल्यू फील्ड एंड काउंट कर देते हैं। ठीक है, और सम ऑफ एज को हम एवरेज ले लेते हैं कि हमारा लेंथ ऑफ सर्विस एवरेज क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पॉइंट्स में आ चुका है। इसको सही फॉर्मेटिंग हम लोग कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करके फॉर्मेटिंग में चलेंगे, फॉर्मेट। ठीक है, सेल्स, देन यहाँ पे हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम 0 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इसको भी हम सेम उसी तरह कर देते हैं, या ड्रैग करके पैटर्न को हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अब फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेट। आप देख सकते हो कि हमारा अब ये डैशबोर्ड जो है सेम उसी तरह दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब हम जेंडर का एक पाइवोट ले लेते हैं। ठीक है, और एक हम पाइवोट टेबल लेंगे जेंडर का। डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए, चलते हैं, इंसर्ट, पाइवोट। ठीक है, एग्जिस्टिंग, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे इस सेल को, ओके। ठीक है, अभी तक चार्ट को इसको हम लोग निकाल देते हैं और इसमें अब हम ड्रैग करते हैं डेटा। तो हमको इसमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी वैल्यू है हमारा। ठीक है, और हमारा कैटेगरी क्या है, जेंडर, हम जेंडर ले लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग फिर से एम्प्लॉय आईडी को काउंट कर लेते हैं, सिंगल क्लिक। ठीक है, देन काउंट, और इसको ग्रैंड सेलेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको रीनेम कर देते हैं, HR की मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं, ये दोनों हो चुका है। अब हमारा ये चार्ट है, ये दोनों को हम लोग दोनों क्रिएट करना है। तो इसको करने का तरीका क्या है, इस यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पे जाके ये चार्ट पे आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप यहाँ पे आप देख सकते हो मूव चार्ट। ठीक है, तो कहाँ मूव करना है, तो किस शीट में करना है, डैशबोर्ड 1 में, ओके। देन फिर से हम चलते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय लेंथ ऑफ सर्विस में, इसको भी सेम उसी तरह राइट क्लिक, मूव चार्ट, डैशबोर्ड 1। ठीक है, तो हमारा ये मूव हो चुका है। तो चलिए अब डैशबोर्ड 1 में देखते हैं, दोनों ही मूव हो चुका है हमारा। तो हमने इसको अरेंज कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ले लेते हैं थोड़ा। तो आप यहाँ पे जाओ, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा वाइड कर देंगे, 30 लोकन फिल के लिए। ठीक है,
और नीचे वाले को भी हम लोग चलिए, तो अब इसमें कलर भी कर देते हैं हम। चलिए, अब इसमें इंडिविजुअल जो डिज़ाइन हमारा है चार्ट का, इसको अब कलर भी कर देते हैं। ठीक है, तब जैसा कि दोस्त देख सकते हो आप, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव ये अब लगने लगा हमारा शीट, सॉरी डैशबोर्ड। अब चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये डायनेमिक किस तरह हमारा ये काम करे, सिलेक्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम लोग स्लाइसर को यूज़ करेंगे। स्लाइसर, तो चलिए स्लाइसर को यूज़ करेंगे। पाइवट चार्ट में चलेंगे। पाइवट चार्ट में आप देख सकते हो यहाँ स्लाइसर क्या काम करता है। स्लाइसर इज मेक इट फास्टर एंड ईजियर टू फिल्टर द टेबल्स, पाइवट टेबल्स। ठीक है, पाइवट चार्ट को और पाइवट टेबल सबको फिल्टर करने में यूज़ होता है। तो देखिए आप, ये है पाइवट टेबल हमने क्रिएट किया और ये पाइवट चार्ट है। तो इसको हम फ़िल्टर की तरह यूज़ करेंगे। तो किसके बेसिस में यूज़ करेंगे, डिपार्टमेंट बेसिस में। तो चलिए ओके कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या काम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लंबा डिज़ाइन हमको अच्छा नहीं लगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइसर के राइट साइड टॉप में कॉलम 2 में हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, लुक एंड फील अच्छा दिखेगा। कस्टमाइज़ करेंगे, कैसे करेंगे कस्टमाइज़, देखो अब डिज़ाइन सही से नहीं हो रहा है, तो इसको करने के लिए क्या करना है, हमें राइट क्लिक करो और तमाम जितने भी रिपोर्ट है इन तमाम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखना अब किस तरह ये जनरेट होता है, किस मतलब सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसको देख सकते हो किस तरह ये सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, सिलेक्ट करते ही देखिए हमारा डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, स्लाइसर अब आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही ठीक है, इसको हम कलर कुछ कर देते हैं और इसको ठीक है, अच्छा डैशबोर्ड। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब हमें एक चीज़ काम करना है, क्या करना है, व्यू में जाके ग्रिड लाइन को हटा देना। ठीक है, अब आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये डैशबोर्ड हमारा। तो इतने एम्प्लॉयज़ हैं उसके हिसाब से डेटा ये पॉपुलेट कर रहा है। ठीक है, काउंट दिखा रहा है, काउंट ऑफ एम्प्लॉय, एवरेज एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये तमाम चीज़ हम यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, तो बहुत ही खूबसूरत बना। आप इसे ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो को पसंद आया तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें।